अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। अच्छा जी, आज बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना सुबह सुबह मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे भाई के साथ जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि ये जो फूफा के शहजादे हैं ना, जिन लोगों की थी वैक्सीनेशन। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप ये कौन सा हॉस्पिटल है, तो ये है मंसूरा हॉस्पिटल। अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, लेकिन यार बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चली गई थी तो मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा चलो आके कर लेंगे। अब जब घर आई तो पता चला जी माशाल्लाह से गैस ही नहीं है। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि चलो दोपहर में तो गैस जाती थी, ये सुबह भी जाना शुरू कर दी। अब मेरा नाश्ता करने को इतना दिल चाह रहा था और चाय की इतनी तलब हो रही थी, लेकिन गैस ही नहीं थी, तो क्या करते। मैंने सोचा चलो यार इस वक्त जाती तो नहीं, क्या पता थोड़ी देर तक आ जाए, चलो मैं अपने काम शाम कर लेती हूँ। कल ना मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए थे और मेरा तय करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मतलब भाई मैं कहती हूँ मुझसे जितना मर्जी कपड़े धुलवा लो, लेकिन तय करके अलमारियों में कोई और रख दे वो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। खैर हुआ क्या कि गर्मी की वजह से और खाली पेट की वजह से मेरे सर में ना हल्का फुल्का दर्द शुरू हो गया। अच्छा, ये शुक्र है कि तहरीम जो थी वो घर पे थी, क्योंकि एक दो दिन से ना तहरीम को स्कूल से प्रोजेक्ट्स मिले हुए थे, तो वो 3-3 4-4 बजे जो है ना जाग के रात को बेचारी प्रोजेक्ट कंप्लीट करती रहती थी। अब 2 दिन से उसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही थी, तो उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर मजबूरन मुझे उसकी छुट्टी करानी पड़ी। बाकी दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था। बस फिर मैं आपको क्या बताऊँ, कपड़े तय करते करते मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुई कि मुझे लगा जैसे मुझे चक्कर आना शुरू हो गया। बस फिर मुझे अंदाज़ा होने लगा कि मुझे माइग्रेन स्टार्ट होने वाला है। मैंने फटाफट स्पीड मारी कि मैं जितना ज़्यादा हो सकता है कपड़े तय कर लूँ। अब बीच में मैं कई दफ़ा जाके गैस चेक करती रही, लेकिन गैस नहीं आ रही थी। अच्छा, वैसे नॉर्मली मेरे पास सिलेंडर है, उसमें गैस होती है फिर, लेकिन ना 1-2 दिन से गैस इतनी जा रही थी कि जब बच्चे स्कूल से आते थे तो उनको ज़ाहिर बात है ताज़ी रोटी मुझे बना के देनी होती थी, और गैस नहीं होती थी तो फिर सिलेंडर पे पकाती थी। तो कल ही उसमें गैस ख़त्म हो गई थी, वरना उस पर बना के मैं कब का नाश्ता कर चुकी होती। अब खाली पेट में दवा भी नहीं खा सकती थी। खैर फिर मैं हिम्मत करके उठी, फ्रिज में से ठंडा बंद और ठंडा शामी कबाब निकाला और वो खाया। अब वो तो खा लिया था, लेकिन मुझे चाय की इतनी तलब हो रही थी। खैर इतनी देर में ना तहरीम भी उड़ गई। उसने देखा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो ना फिर बेचारी एक्टिव हो जाती है। बस फिर उसने कहा मम्मा आप ये काम छोड़ दे, मैं कर लूँगी। फिर मुझे था कि बच्चों ने भी स्कूल से आना है, खाना भी खाना है, तो मैंने सोचा चने की दाल भिगो देती हूँ, जैसी गैस आएगी तो चढ़ा दूँगी। लेकिन भाई 10 बजे से लेके 12:30 बज गए, गैस नहीं आई। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, साथ टेंशन अलग हो रही थी कि बच्चे आ जाएंगे तो क्या खाएंगे। खैर फिर सीन ये हुआ कि मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। अच्छा, इस टाइप का जो माइग्रेन मुझे होता है ना, वो साल में 2 से 3 दफ़ा होता है। नॉर्मली मुझे हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाजमी होता है, लेकिन वो इतना होता है कि मैं उसको बर्दाश्त कर सकूँ। ये वाला जो माइग्रेन होता है ना, ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होता है, मतलब इसमें मेरे हाथ पैर काम ही नहीं करते। खैर फिर मैंने तहरीम से ऑयलिंग कराई, मसाज वगैरह करवाया, और उसमें मुझे नींद आ गई। नींद ऐसी आई कि मेरी आँख खुली है 5:30 बजे। मैं जल्दी से घबरा के उठी हूँ कि बच्चे आने वाले होंगे, और जब मेरी नज़र पड़ी घड़ी पे तो जी 5:30। उफ खुदाया, मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मेरी क्या कंडीशन हुई थी। जल्दी से उठी हूँ तो देखा बेचारे बच्चे भूखे ही सो गए, ना ट्यूशन जा सके ना कुछ। मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। फिर मुझे तहरीम ने बताया कि मम्मा गैस ही नहीं आई। वो तो शुक्र है केले रखे हुए थे, मैंने शेक बनाया और जल्दी से इन लोगों को उठा के सबको शेक पिलाया। अच्छा, आज तीसरा दिन स्टार्ट हो गया था और मेरी हेल्पर नहीं आ रही थी। बस फिर मैं फटाफट उठी, मैंने कहा आज मैंने घर भी साफ़ करना है। अब बच्चे मुझे मना करे कि मम्मा प्लीज़ आप काम ना करें, आपकी तबीयत सही नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो इतना सोई ना, उससे मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। कोई तकरीबन 6:30 बजे जाके गैस आई है, तो फटाफट मैंने खाना चढ़ाया। बस फिर साथ के साथ में अपने काम काज करती रही, लेकिन इतनी उलझन हो रही थी ना मुझे कि यार आज इतनी तबीयत ख़राब हो गई और मैं इतना सो गई। अच्छा, नॉर्मली ना मैं नमाज में अपने शौहर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी माँ के लिए, सबके मतलब इनकी सेहत के लिए दुआएं करती हूँ। अपनी सेहत के लिए मैं दुआई नहीं करती थी, मैं कहती थी हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन नहीं भाई, आपकी सेहत है तो सब कुछ है। मेरे एक दिन बीमार रहने की वजह से मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि भाई अपनी सेहत के लिए लाजमी दुआ कीजिए। खैर ये वजह थी जिसकी वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। अच्छा, मुझे याद आया, परसों मैंने आप लोगों के साथ लहसुन की चटनी की रेसिपी शेयर की थी और आप लोगों ने वो इतनी पसंद की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह आप लोग टिकटॉक पे सपोर्ट करते हैं ना, अगर यूट्यूब पे भी कर दे तो क्या ही बात है। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें क्यों नहीं डाली। कुछ का कमेंट्स आया था कि आपने इसमें इमली क्यों नहीं डाली। तो यार वैसे मैं लहसुन की चटनी में ये चीज़ें डालती तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के कहने से मैं ट्राई ज़रूर करके देखूँगी। This experience that we're having, I never have like had any other voice with you guys in front of that. So for all of them, it was unbelievably different. I was just looking away when we ended the first time versus now.
Okay, so you can probably guess what the lie is behind this video. Yeah, it wasn't the first time I drew traditionally in 2 years. I did do some other random upbeat doodles before, but this is my first time actually trying, okay? So it's like half of it. But yeah, this was my first time actually trying to draw traditionally for the first time in 2 years because I was really deep into digital art. But here's my old notebook, by the way. I loved recreating ink panels and just चले जी, हाँ मैंने अपने आधे से ज़्यादा काम कर लिए थे, झाड़ू झाड़ू दे दी थी, खाना मेरा ऑलमोस्ट पकने वाला था, सहन भी साफ़ कर लिया था। आपका घर साफ़ सुथरा हो ना तो आप मेंटली तौर पे इतना रिलैक्स रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह से ना बच्चे भी मेरा इस चीज़ में इतना ख्याल रखते हैं कि अगर उनको हो ना कि मम्मा की तबीयत सही नहीं है तो वो आधे से ज़्यादा काम तो खुद ही कर लेते हैं। जब तक कबीर और मैं जो है कमरा समेट रहे थे, इतनी देर में तहरीन में बर्तन शर्तन धो के किचन भी साफ़ कर लिया था। चलें जी, ये था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।